नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मकर संक्रांति की सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और तारीख है 15 जनवरी 2024। तो चलिए 16 जनवरी 2024 के लिए जल्दी से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पर कल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बहुत ही आज तगड़ा मूवमेंट रहा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों ही तरफ। दोनों ही तरफ नहीं, वैसे ऊपर की तरफ, ठीक है? शानदार मूवमेंट बना है और आप लोगों ने कॉल ऑप्शन का मज़ा उठाया होगा, ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट बना है। आप लोगों को कॉल ऑप्शन के टारगेट सारे आ गए थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरे मोबाइल ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा होगा। कोई पैसे वाली सर्विस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 रुपए चार्ज नहीं होता है उसके लिए। और ना कोई ब्लेम कर सकता है कि किसी ने 1 रुपए आपसे माँगा है। मेरे अकेला मैं ही अपना चैनल चलाता हूँ और कोई है भी नहीं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई मेरे नाम पे पैसा माँगे तो बिल्कुल कंप्लेन करिए उसका। तो खैर चलिए, शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में। और बैंक निफ्टी आज देखिए, अगर क्लोजिंग देखा जाए, और क्लोजिंग है 48,158 के आसपास में, यानी 160 राउंड नंबर पकड़ ले सकते हैं। तो याद रखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये मैंने कल इसके बारे में भी मार्क आपको किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा। और मैंने इस कैंडल के ऊपर भी बोला होगा कि 48,000 के ऊपर निकलेगा तो 48,200 तक का लेवल आपको मिल सकता है, इसके चांस बना सकता है। और उसके ऊपर बहुत कोशिश करें तो 300 तक जा सकता है। आज का हाई देखते हैं तो 48,248 तक का गया है, यानी कि ये वाले जो कैंडल है 48,158, इसको तो कब का ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। 48,248 का हाई भी लगाया, यानी कि लगभग लगभग समझिए 300 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, 48,158, ये अच्छी क्लोजिंग है। 448 पॉइंट क्लोज कर रहा है, यानी 500 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। और क्लोजिंग जो है अपने हाई के आसपास से देखते हैं तो 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर रहा है, लगभग 90 पॉइंट पकड़िए, 90 पॉइंट नीचे कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि क्लोज के आसपास में ही हाई है ना? 90 पॉइंट, 48,000 का इंडेक्स है, 90 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है, तो कोई ज़्यादा खास तो दिक्कत नहीं है क्या? तो खैर चलिए, एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ गया कि मजबूती तो दिखाई दे रहा है। अब नीचे की तरफ में ये भी पता चल गया कि 47,800 जो आज का लो था, 825 का था, तो 47,800 आपका एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। खराबी हम तब मानेंगे, खराबी हम तब इसमें बैंक निफ्टी में कहेंगे, जब ये 46,900 के नीचे ब्रेक करने लगेगा ना, तब समझेंगे बड़ी गिरावट होगी। अदरवाइज़ कोई दिक्कत ना, छिट-पुट होता रहेगा। अभी बजट भी है, उसका भी एक्शन आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, आपको टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। आप देखेंगे कि बजट को लेके ये पहले हो सकता है ऊपर एक बार लेके जाए और फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो अलग बात है। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, एक तो आदत है मेरी गंदी आदत क्या है, मैं दिन भर ट्रेड नहीं करता। एक बार अपना ट्रेड किया, धंधा बंद। जो लेना है लिया, धंधा बंद। अब पूरे दिन एन्जॉय, है ना? मैं पूरे दिन भर ट्रेड नहीं करता हूँ। कारण है ना, हो गया, एक समय था जब पूरा जुआरी की तरह लोग भिड़े रहते हैं, है ना, लगे रहते हैं। वो टाइम होता है शुरुआत में, है ना? कुछ लोगों के अभी तक चल रहा होता है और कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाता है। तो मैं जल्दी समझ जाने वालों में से था, तो समझ गया। तो वो समय गुज़र गया कब का, है ना? कि एकदम मतलब लगे हैं, भिड़े हैं, कुछ नहीं मिलता है उससे। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ही धैर्य के साथ ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है? और जो बना है वो आपका है, जो छूट गया वो आपका नहीं है। आप मन में सोच के रह जाएँगे, छूट गया, रुक जाता तो और ले लेता, ये सब फ़ॉल्स बाज़ी है। चलिए ख़ैर, अभी देखिए कल के ऊपर खरीदारी की बात करें तो आज का जो हाई निकाला है 48,248 हज़ार, उसके ऊपर ही हम लोग बाइंग की तरफ में फिर मैं देखूँगा। मैं तब तक उसके ऊपर बाइंग की तरफ में नहीं जाऊँगा। 48,250, देखिए इसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया आता है ना, वो 48,500 के आसपास आता है। ये ध्यान आपको रखना है। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो देखिए, ऑल टाइम हाई तो थोड़ा ऊपर में भी है, ये 48,600 के आसपास, 480 है, यहाँ पर 480 आ रहा है। मेरे ख्याल से 600 भी गया था क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे जहाँ तक याद आ रहा है 600 कुछ, वेट करते हैं। तो सही कहा, बिल्कुल 48,700 तक के ऊपर का गया हुआ था। 636 का है, मैंने भी याद आ रहा था कि 636 तक तो देखा हूँ, 600 के आसपास तो देखा हूँ। तो देखिए, अगर इसको सेलिंग आना है ना, तो मेरे ख्याल से जो सेल जोन है ना, वो 48,500 के नज़दीक में होगा, आसपास में होगा। 48,500 यानी इस एरिया के आसपास पहुंचेगा। ये दो एरिया 48,600 और 500 के आसपास में, इसको एक बार सेलिंग की तरफ, मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ नज़दीक से नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन जो अच्छा सेलिंग होगा यहाँ, और बड़ा फिर मूवमेंट बनेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 48,650 के ऊपर की इसको क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये एक मोटा-मोटी सिनेरियो अभी फिलहाल चार्ट पे बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट को देखें वापस से, तो चलिए इंट्राडे के चार्ट पर आते हैं। और
जो खरीदने की बात मैं कह रहा था कि भाई आज के हाई के ऊपर निकलेगा, हम तभी थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा धैर्य रख के ट्रेड करेंगे। मार्केट कहीं भागेगा नहीं, भागेगा तो फिर आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 48,250 के ऊपर निकलने के बाद मैं एक बार इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूँगा इसके ऊपर में। और जो मेरा टारगेट होगा इस कंडीशन में, पहले छोटा वाला टारगेट 48,300 और दूसरा टारगेट 48,350 से लेके 48,400। देखिए, जब ये 48,400 पहुँचता है तो इसका मतलब एक बार जो है ना, यहाँ पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है 48,400 पे, वो मैं आपको लाइन लगाऊँगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए, जैसे लगाया तो आपको ये पता चलेगा कि 48,400 यानी 48,400 के आसपास में ये देखिए रेजिस्टेंस लेके गिर गया था। तो हो सकता है कि जब ये 48,400 के आसपास दोबारा पहुँचे तो एक रिजेक्शन फिर से मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वहीं से गिरेगा, 500-600 से गिरेगा, पहले भी गिर सकता है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको एक गिरावट मिल सकता है। तो एक बार यहाँ पर समझदारी इसी बात पे है कि मैं यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट अपना बुक कर लूँगा, मैं अपना यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। यहाँ पर से मैं निकलना पसंद करूँगा। दिन के किसी केस मान लीजिए इसके ऊपर बाइंग हुआ और यहाँ पर आके प्रॉफ़िट बुक होता है और प्रॉफ़िट बुक होने के बाद अगर नीचे आके ये दोबारा से अगर ऊपर जाता है, तो फिर एक बार मेरी एंट्री, अगर मैं ट्रेड में रहा तो मैं मेरी एंट्री, अगर मैं देखता रहा मार्केट, तो मेरी एंट्री फिर इसके ऊपर बन जाएगा और तब टारगेट मेरा बनेगा 48,500 से लेके 48,600 तक का तब, है ना? और इस कंडीशन में मेरा जो कॉल ऑप्शन होगा वो एट द मनी के आसपास का ही होगा, 48,300 के स्ट्राइक प्राइस का। जब ये 48,250 के ऊपर निकालेगा तो, ये भी। और शिफ्ट अगर करना चाहेंगे जब 48,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तब अगर मैं एंट्री करूँगा तो 48,400 के कॉल ऑप्शन पर। तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफ़िट देगा। लेकिन अगर रिजेक्शन आ गया, सेलिंग आ गया, गिरावट आ गया, तो फिर हम कहाँ से सेल करेंगे? तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट लेवल है, तो चलिए मैं वो लेवल यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एक लोअर ले एरिया है जहाँ से ये बाउंस किया, आज ये 48,000 के पास से ये नकार रहा था कि 48,000 के नीचे ये जाना पसंद नहीं कर रहा था। तो एक सेलिंग एरिया तो 48,000 के नीचे खुलता है ना? 48,000 के नीचे आने पे तो सेलिंग एरिया खुलेगा, लेकिन अब क्लोज़ कर रहा है 48,148 के पास में, 158 के पास में, और 150 पॉइंट्स नीचे शॉर्ट करेगा, कौन करेगा? तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क लेके मैं कोशिश करूँगा कि 48,100 के नीचे जब ये आएगा, तभी मैं सेल करने की कोशिश करूँगा 48,100 के नीचे यहाँ पर, है ना? यानी इसके नीचे आने पर फिर मैं एक बार सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ और इस कंडीशन में जो टारगेट मेरा बनेगा पहला राउंड नंबर का 48,000, और आपने देखा कि 48,000 को ये कई बार आज क्लेम किया, उसके नीचे नहीं गया। तो एक बार यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग बनता है, प्रॉफ़िट क्योंकि वहाँ पर से बाउंस भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दोबारा से 48,000 के नीचे आता है तो फिर मैं टारगेट इसको बढ़ा के 47,900 से लेके 47,800, जो कि आज का प्रॉपर सपोर्ट एरिया था, वहाँ तक को कैरी किया जा सकता है। पुट ऑप्शन आप ध्यान रखें, मैं पुट ऑप्शन पे ध्यान रखूँगा यहाँ पे 48,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन में मेरा लेवल ये आ रहा है। अगर ये किसी कारणवश गैप अप खुल जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है मार्केट, कल कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए रात भर में कुछ ऐसे सिनेरियो बने कि ये बहुत अच्छे तरीके से, देख रहे हैं जिस तरह से सिनेरियो है, ये एकदम अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है इस तरह से। कल फिर से ऐसे हो सकता है रात में अगर ब्रेकआउट हुआ, माने डाउ वगैरह की वजह से अगर ऊपर खुला तो हो सकता है ये ऊपर के भाव पे खुल सकता है। तो ये कहीं 48,600 पे खुल सकता है अगर 500 पॉइंट खुलेगा तो, या हो सकता है ये 48,500 के आसपास में खुलेगा। तो 600 से 500 के आसपास में ये खुल सकता है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा जो तेज़ी का होगा अगर ऊपर की तरफ में, तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा, तब 48,650 के ऊपर निकलेगा तभी मैं ज़्यादा तेज़ी की संभावना देखूँगा। अदरवाइज़ जब तक 48,600-500 के नीचे है, मैं सेल ऑन राइज़ के कंडीशन में रहूँगा, सेल के साइड में रहूँगा। तो अगर ये गैप अप भी खुलता है, तो मैं सेल साइड जाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, ये सारे पॉइंट आपके टारगेट मेरे बन जाएँगे यहाँ पर से। तो टारगेट मतलब कितना हो जाएगा 48,400 ये वाला, इसके नीचे आया 48,300, और जो फिर आज का इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पे क्लोज़ कर रहा है 48,200 के आसपास में, जहाँ पर ये हाई लगाया था वहाँ तक, खराब हुआ तो 48,100 तक भी वापस आ सकता है। तो पुट ऑप्शन इस सिनेरियो से फिर 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का मेरा रहेगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप ना खुल के मान लीजिए किसी कारणवश से गैप डाउन ये नीचे के एरिया पे खुलता है, तो आज का लोएस्ट प्राइस है 47,800, आपने देखा
वहीं से ये बाउंस किया है ना, और अभी क्लोजिंग भी कर रहा है 47 48,150 के आसपास में। तो अगर 400-500 पॉइंट नीचे खुलता है ये, तो ये कहीं ना कहीं 47,700 या 47,600 पर खुलेगा। देखिए ये दोनों बहुत अच्छा एरिया है जहां पर मेरी बाइंग बन जाएगी 47,600। जितना नीचे डीप से खुलेगा गैप में, गैप डाउन में, उतना अच्छा बाइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये चार्ट में आपको दिखाता हूँ, तो ये एरिया आप ध्यान से देखेंगे तो 600 का एरिया आता है, जिसके नीचे ये जाने को पहले भी तैयार नहीं हो रहा था। ये रेजिस्टेंस था, फिर जब उसको ब्रेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया और यहीं ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो इस एरिया के पास अगर गैप डाउन खुल भी जाता है, मान लीजिए अगर ये गैप डाउन इस एरिया पर खुल भी जाता है 47,600 पर, तो ये मेरे लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। 47,700 पे भी खुलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ से भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, यानी कि बाय ऑन डीप कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में जो मेरा टारगेट होगा वो 47,800 से लेके 48,000 तक के टारगेट बनेगा, और इसके ऊपर निकलने के बाद वापस से 48,100 से 48,200 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस सिनेरियो पे मैं रखूंगा नजर 47,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा मुझे। तो ये है बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू, कुछ इस तरह के सिनेरियो, इस तरह के चार्ट पे बन रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर जो बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं, तो जरा हम निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे और निफ्टी पे देखते हैं कि क्या हिसाब चल रहा है। निफ्टी देखिए, आज बैंक निफ्टी चार्ट थोड़ा ज्यादा बढ़िया लग रहा था, हालांकि सपोर्ट किया निफ्टी ने, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना वन वे रैली, इसका वन वे रैली ये सपोर्ट किया है निफ्टी को ज़्यादा बेहतर तरीके से, इसलिए बैंक निफ्टी को, इसलिए ये ज़्यादा बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सका इसके बदौलत, निफ्टी के बदौलत। और यहाँ पे देखें तो इसने एक ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। अब हम इसी ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल मैं इसी ट्रेंड लाइन का यूज़ करूंगा, और इसको अगर मैं यहाँ से हटा भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, मैं यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर से ये पहला जो कैंडल है, जो दो कैंडल खुला था ऊपर में, उसका ये रजिस्टेंस कुछ हद तक लिया था, उसके बाद लास्ट में ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया। लेकिन पहले हम डेली के चार्ट पे देखेंगे कि हाई लगाया 22,115, बहुत अच्छा हाई। क्लोजिंग 21,993, क्लोजिंग 22,097 का कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जबरदस्त। ये जो क्लोजिंग कर रहा है ना 22,000 के ऊपर, ये बड़ी बात है। 22,000 के नीचे क्लोजिंग करता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन ये क्लोजिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि डेली के चार्ट पे जब आप इसका कैंडल देखते हैं ना, तो लो लगाया है इसने 21,963 का, वीक्स बड़े हैं, लेकिन देखिए क्लोज ऊपर ले जाकर, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत है इसको, है ना। डेली के चार्ट पे इसको स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो 21,950 और ज्यादा हुआ तो ये जो कैंडल हाई देख रहे हैं, लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल, इसका प्राइस आता है 21,928। आज का लो देखते हैं 21,960। तो यही कैंडल जो है, यही प्राइस आपको सपोर्ट का काम यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 21,900 तक एरिया आप सपोर्ट का लेके चल सकते हैं। फिलहाल मैं 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा और अपना लेवल देखूंगा मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि जब कल अपने हाई के ऊपर अगर ये निकाल देता है, ठीक है, अगर अपने हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर निकाल देता है, यानी 22,125 के ऊपर निकाल देता है, तो मैं फिर एक बार बाइंग के साइड में जाने की कोशिश करूंगा 22,125 के ऊपर। इसके ऊपर निकालेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मेरा बनेगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 22,150 से लेके 22,000, सॉरी 22,200 तक का एक टारगेट ऊपर की तरफ बहुत अच्छा रहा, तो 22,250। फिलहाल मैं इसके ऊपर अभी नहीं देखूंगा, 22,200 के ऊपर मैं ज्यादा नहीं देखूंगा। यहाँ पर से हो सकता है गिरावट देखने को मिल जाएगा, तो मैं इसके आसपास कहीं ना कहीं 200, 225, 250 के आसपास से प्रॉफिट बुक करके भागने की कोशिश करूंगा। कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकता हूँ, यानी कि बाय का पोजीशन काट के सेल में भी बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर ये इस एरिया को पहले ब्रेक करता है 22,125 के ऊपर, पहले ये निकालता है, तो यहाँ से कॉल ऑप्शन पे मैं नजर रखूंगा और 22,150 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन मैं लेना पसंद करूंगा। इंडेक्स ऊपर जाके ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट दे सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब दूसरा कंडीशन कि हो सकता है ये जो सपोर्ट ले रहा है ना, ये वाला एरिया लास्ट टाइम इसी के नीचे कल आ जाए, तब तो जाहिर सी बात ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा। तो 22,075 सेलिंग के लिए 22,075 का वो एरिया है जिसके नीचे मैं सेल करना पसंद करूंगा, सेल करूंगा। और इस कंडीशन में मेरा टारगेट होगा पहला 22,000 का, डायरेक्ट 22,000 का ही राउंड नंबर का मेरा टारगेट होगा, 22,000 का। और अगर ये 22,000 को होल्ड नहीं किया तो फिर ये अपने इस एरिया पर आने के ट्राई करेगा 21,900 वाला के आसपास में,
यानी इसका टारगेट बनेगा 21,950 से 21,900 तक, यहाँ तक ये आने का चांस बना सकता है। तो इस कंडीशन से फिर मेरा पुट पर जो ध्यान रहेगा वो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही पुट ऑप्शन पे मेरा नज़र रहेगा, क्योंकि जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल। और अगर ये भी किसी कारणवश से गैप अप हो जाता है, अचानक से ऊपर खुल जाता है, 200 पॉइंट ऊपर खुल जाए, है ना, तो अच्छी बात है। तो ये कहीं खुलेगा तो ये अगर 200 पॉइंट के आसपास में खुलता है गैप अप, तो ये 22,300 खुलेगा या 22,250 के आसपास में खुल सकता है। देखिए अभी कहाँ पर ये बनाएगा रेजिस्टेंस ये पता नहीं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन एक राउंड नंबर का, और क्योंकि ये सिनेरियो से भी आइडिया लग जाता है कि ये 150 से 200 पॉइंट इसका एक रेंज बनता है दिन भर का, तो हो सकता है उस रेंज को ये पहले ही अगर क्लियर कर ले गैप अप में, तो उसके बाद फिर इसके पास कोई मूवमेंट बचेगा नहीं। और अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके आसपास में ही ज़्यादा आपको स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में दिख रहा होगा, मतलब कॉल राइटर बैठा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं इस पर ध्यान रखने वाला हूँ। 22,300 के आसपास या 250 के पास भी खुलता है तो मैं सेल कंडीशन की तरफ में ज़्यादा ध्यान रखूँगा कि मैं यहाँ से सेल करूँगा। और टारगेट इस कंडीशन से 22,250 के जगह पे अब 200 बन जाएगा, और दूसरा टारगेट 22,150 से 22,100 के आसपास का बन जाएगा, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 22,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन हमको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो नीचे डायरेक्ट अगर खुल गया तब तो अच्छी बात है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि नीचे ही खुल जाए, 21,900 पे खुल जाए डायरेक्ट, 21,850 पे, ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप वाला मेरा रहेगा। मैं इस पर बाय करने की कोशिश करूंगा, और ऊपर के साइड में जो टारगेट होगा 21,925 से 21,950 तक के टारगेट अच्छा रहा रहेगा, तो 22,000 का राउंड नंबर का लेवल पकड़ सकता है और 22,050 तक को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 21,950 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है मेरे द्वारा। इंडेक्स ऊपर जाने पर यह कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है 16 जनवरी 2024 के लिए, मंगलवार के लिए। ये मेरे लेवल्स है। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर शुरू में भी आपने पढ़ा होगा, मैं मौखिक रूप से बोल भी दे रहा हूँ आपको। तो चलिए कमेंट करिए, फीडबैक करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।